आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में बोला है कि इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस द लिक्विड इन द कैपिलरी विल राइज टू। इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस द लिक्विड इन द कैपिलरी विल राइज टू। तो मतलब हमसे क्या बोला गया है कि हमारे पास एक कैपिलरी है जिसे हमने लिक्विड की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। कुछ ऐसे, मतलब अगर आप देखें तो ये हमारे पास कैपिलरी है जिसे हमने लिक्विड की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस होता तो जो हाइट है वो कितनी, मतलब कितना राइज होता है इस कैपिलरी में, कितना राइज होता। तो देखो हमारे पास जो कैपिलरी राइज की फॉर्मूला है वो है H = 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। यहाँ पर T क्या है? सरफेस टेंशन किसका? इस लिक्विड का जो इसमें राइज होने वाला है। ठीक है, ये जो कैपिलरी राइज में ये लिक्विड राइज होने वाला है, ये उसका सरफेस टेंशन है। ठीक है, फिर थीटा क्या है? थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये जब कैपिलरी राइज होगा तो जो मेनिस्कस होगा वो इस कैपिलरी वॉल्स के साथ कितना एंगल बनाता है, वो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, दैट इज थीटा। और उसके बाद हमारे पास ये रो है जो इसका डेंसिटी है वाटर का या फिर कोई भी लिक्विड का, फॉर दैट सेंस जो भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में है। जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर जो है वो रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी। ठीक है, तो अभी हमसे पूछा क्या गया है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये सीज हो जाएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है और ये अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया? 0। तो अगर ये 0 हो गया तो H किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को। H किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को। यानी कि जो वाटर है वो हमारा इनफाइनाइट लेंथ तक चढ़ सकता है। ये तो हुआ एक मैथमेटिकल पार्ट। अगर आप कंसेप्चुअल तरीके से देखें तो भी आप देख सकते हैं सरफेस टेंशन होता किस लिए? सरफेस टेंशन होता इस वजह से है कि ये जो वाटर के लेयर्स होते हैं ये एक दूसरे को खींचते हैं, और इस इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण हर लेयर उसके ऊपर और उसके नीचे वाले लेयर से अट्रैक्शन में रहता है। यानी अगर आप ये मिडल लेयर को देखें तो ये इसको भी खींच रहा है और एट द सेम टाइम ये इसको भी खींच रहा है, और ऐसा ही सब और लेयर्स के साथ होता है। लेकिन ये जो अपर मोस्ट लेयर है या फिर टॉप मोस्ट लेयर है, उसको सिर्फ नीचे ही फोर्स है, ऊपर कोई फोर्स नहीं है। इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, मतलब बाकी सारे लेयर्स इक्विलिब्रियम में है एक्सेप्ट ये टॉप मोस्ट लेयर। इस टॉप मोस्ट लेयर को छोड़ के सारे लेयर्स इक्विलिब्रियम में हैं। और इसलिए होता क्या है कि जब हम कैपिलरी जैसा कुछ इसके ऊपर रखते हैं, इस वाटर सरफेस के ऊपर, तो एक जो अपवर्ड फोर्स है वो लगता है सक्शन फोर्स जैसा, अपवर्ड फोर्स जैसा लगता है, जो इस फोर्स को बैलेंस कर पाए। क्योंकि इधर कोई अपवर्ड फोर्स नहीं है जो इस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करे, तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है जो इसके डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर दे, और इसीलिए वाटर ऊपर चढ़ता है। और कितना वाटर चढ़ेगा डिपेंड करेगा इसके सरफेस टेंशन पे। कितना वाटर चढ़ेगा वो डिपेंड करेगा इसके सरफेस टेंशन पे। क्यों? क्योंकि जो वाटर का वेट होगा वो किसे बैलेंस करना है? वो बैलेंस करना है ये सरफेस टेंशन को के फोर्स को यहाँ पर इसके पेरीफेरी पे। ठीक है, ये बेसिक इसका फंडा है। तो अब अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस हो गया यानी G 0 हो गया, तो वेट कितना हो गया? 0। यानी आप कितना भी वाटर चढ़ा लो, आप चाहे कितना वाटर चढ़ा लो, वेट 0 ही रहेगा, उसका वेट 0 ही रहेगा। यानी कि वाटर चढ़ता ही जाए तो भी ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है इसके इक्वल नहीं हो पाएगा, और इसीलिए ये इनफाइनाइट लेंथ तक अपना वाटर चढ़ा सकता है। तो ये कंसेप्चुअल तरीके से भी हमने देखा और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के तरीके से भी देखा कि अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो पानी इनफाइनाइट लेंथ तक चढ़ेगा। तो यहाँ अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये जो डी ऑप्शन है, इनफाइनाइट हाइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।